क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सारी समस्याओं का हल शायद बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर छुपा है? अगर सरकार बदल जाए, अगर पैसा बढ़ जाए, अगर रिश्ते ठीक हो जाए, तो क्या हम सच में शांत हो जाएंगे या फिर समस्या कहीं और गहरी है? आज की ये वीडियो आपके सोचने का तरीका हिला सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जे कृष्णमूर्ति की एक बहुत ही गहरी और चुनौती देने वाली किताब पर, द नेचर ऑफ द न्यू माइंड। नमस्कार दोस्तों, जीवन पथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जीवन को सिर्फ जीना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नया मन क्या होता है, जे कृष्णमूर्ति रैडिकल म्यूटेशन से क्या कहना चाहते हैं, और सबसे जरूरी, क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस नए मन को अभी यहीं जगा सकते हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, असली समस्या कहां है? दोस्तों, हम सभी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। कोई स्ट्रेस में है, कोई फियर में, कोई कंपटीशन में, कोई अकेलेपन में। और हम सोचते हैं कि अगर ये परिस्थिति बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम वही मन है जो प्रॉब्लम को देख रहा है। जरा सोचिए, अगर वही डर, वही गुस्सा, वही तुलना करने वाला मन हर नई स्थिति में साथ चला जाए तो क्या सच में कुछ बदलेगा? यहीं से किताब का असली सवाल शुरू होता है। ओल्ड माइंड क्या है? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम सब एक पुराने मन, ओल्ड माइंड के साथ जी रहे हैं। ये पुराना मन क्या करता है? हमेशा पास्ट से सोचता है, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स के आधार पर रिएक्ट करता है, डरता है, कंपेयर करता है, जज करता है। उदाहरण के लिए, आपसे कोई कुछ कह देता है और आपको बुरा लग जाता है। असल में दुख उस शब्द से नहीं हुआ, बल्कि उस पास्ट मेमोरी से हुआ जो तुरंत एक्टिवेट हो गई। यानी हम वर्तमान में रहते हुए भी अतीत के कैदी बने रहते हैं। मजेदार बात यह है, हम कहते हैं मैं नया इंसान बनना चाहता हूं, लेकिन सोच वही पुरानी। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। हम सोचते हैं किताबें पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे और बदलाव आ जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, नॉलेज कभी भी मन को नया नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि नॉलेज भी पास्ट का ही हिस्सा है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, अगर मन डर में जी रहा है तो वो डर बना रहेगा। ज्ञान आपको जानकार बना सकता है, लेकिन फ्री नहीं। रैडिकल म्यूटेशन क्या है? अब आते हैं किताब के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, रैडिकल म्यूटेशन। रैडिकल मतलब जड़ से बदलाव, ऊपर ऊपर का नहीं। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को रिपेयर नहीं करना है, मन को टोटली नया बनना है। यानी डर को मैनेज नहीं करना, गुस्से को कंट्रोल नहीं करना, ईगो को पॉलिश नहीं करना, बल्कि डर, गुस्सा, ईगो, इन सब की जड़ को देखना। यह बदलाव एफर्ट से नहीं होता, टेक्निक से नहीं होता, प्रैक्टिस से नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? अवेयरनेस, बिना चॉइस की जागरूकता। किताब कहती है, प्योर अवेयरनेस ही नया मन है। अवेयरनेस मतलब ऑब्जर्व करना, बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए। उदाहरण, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे दबाइए मत, उससे लड़िए मत, बस देखें शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी है, विचार कहां से आ रहे हैं। जैसे ही आप पूरी तरह देखते हैं, गुस्सा अपनी ऊर्जा खो देता है। कोई जादू नहीं, बस गहरी देखने की कला। कंपैशन और लव, नया मन कैसा होता है? अब सवाल आता है, नया मन दिखता कैसा है? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, नया मन कंपटीशन से मुक्त होता है, फियर से मुक्त होता है, कंपैरिजन से मुक्त होता है, और वहां से नेचुरली पैदा होता है करुणा, कंपैशन, प्रेम, लव। ये प्रेम रोमांटिक नहीं है, पॉजेसिव नहीं है। ये वो प्रेम है जहां दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि आप और दूसरा अलग ही नहीं है। जब ऐसा मन होता है तो मॉरल बनने की जरूरत नहीं पड़ती, सही एक्शन अपने आप फ्लो करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, ठीक है सब समझ आ गया, लेकिन करें क्या? कृष्णमूर्ति का जवाब सिंपल लेकिन टफ है। 1. ऑब्जर्व योरसेल्फ डेली। कोई टेक्निक नहीं, बस दिन भर खुद को ऑब्जर्व करें। जब जेलसी आए,
जब डर आए, जब तुलना आए, बस देखें। 2. एस्केप मत कीजिए। फोन, रील्स, अल्कोहल, स्पिरिचुअलिटी, ये सब एस्केप बन सकते हैं। एक दिन बस अपने मन के साथ बैठिए। 3. इंस्टेंट चेंज की एक्सपेक्टेशन छोड़िए। नया मन गोल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का परिणाम है। अब जरा आप खुद से पूछिए, क्या मैं सच में सुनता हूं या बस जवाब देने का इंतजार करता हूं? क्या मैं वर्तमान में जीता हूं या मेमोरीज में? क्या मेरा मन नया है या सिर्फ अपडेटेड वर्जन ऑफ ओल्ड माइंड? कमेंट में जरूर लिखिए, आपको कौन सा सवाल सबसे ज्यादा लगा। तो दोस्तों, द नेचर ऑफ द न्यू माइंड हमें यह सिखाती है कि दुनिया को बदलने से पहले मन को समझना जरूरी है। ज्ञान नहीं, जागरूकता चाहिए, और सच्चा परिवर्तन अभी इसी क्षण शुरू हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर दे, तो समझिए हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। जीवन पथ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नए सवाल, एक नई समझ के साथ। धन्यवाद।